हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी, आवाज़ आ रही है? सुन पा रहे हैं सभी लोग? चलिए, बहुत बहुत स्वागत है भाई सभी बच्चों का। बहुत बहुत स्वागत है सभी विद्यार्थियों का हमारी क्लास में। एक बार बेटा कमेंट करके बता देना सारी चीज़ें ठीक हैं या नहीं। प्रांजल जी, राजवीर जी, मीरा यादव, रूप अंसारी, सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है बेटा। तो जो बच्चे नए हैं, शायद कोई बच्चा नया हो तो मैं उसको जानकारी दे दूं कोर्स के बारे में। मैथ प्लस रीजनिंग है ना, मैथ प्लस रीजनिंग का हमारा पेड कोर्स चल रहा है जिसकी फ़ीस आप जानते हैं 999 है सिर्फ फीस, जिसमें हम क्या क्या कवर कर रहे हैं बेटा। सारे के सारे सी सेट हो, चाहे स्टेट सी सेट हो, स्टेट PSCs के हों या फिर कोई सा भी वनडे एग्ज़ाम हो, हम सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर करते हुए चलेंगे, है ना। सारी की सारी चीज़ें हम कवर करते हुए चलेंगे। और कैसे कोर्स ज्वाइन करना बेटा, उसकी जानकारी आपके पास लिंक जो है
डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक है आप उससे कोर्स हमारा ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। और आप कहें तो मैं स्क्रीन के ऊपर भी नंबर डिस्प्ले कर दूंगा, अभी के अभी स्क्रीन के ऊपर बेटा मैं नंबर भी डिस्प्ले कर देता हूं, ताकि आप जिस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, ये लीजिए स्क्रीन के ऊपर भाई आपको नंबर भी शो हो रहा होगा। अब आप इस नंबर पे सर के पास मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है जी, आप इस नंबर पे सर के पास मैसेज कर सकते हैं। देख पा रहे हैं भाई सभी लोग अच्छे से? ठीक है ना। तो भाई इस नंबर पे आप सर के पास मैसेज कीजिए, आप सर से बात कीजिए कोर्स ज्वाइन करने के लिए क्या क्या है। तो अपन शुरू करते हैं भाई। टॉपिक का नाम है टाइम स्पीड डिस्टेंस। आज अपने को नया टॉपिक शुरू करना है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है? समय, दूरी और चाल। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, ठीक। तो टॉपिक है हमारा समय, दूरी और चाल, टाइम, स्पीड, डिस्टेंस है। तो क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं इस टॉपिक में, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। टाइम, स्पीड, डिस्टेंस में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, एक एक करके भी स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना, देखो डिस्टेंस और टाइम तो आप लोग जानते हैं। सपोज ए अगर कोई व्यक्ति है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक अगर जा रहा है, कोई व्यक्ति है जो कहाँ से पॉइंट ए से अगर पॉइंट बी तक जा रहा है भाई विद्यार्थियों, तो आपको ये पता करना है कि अगर डिस्टेंस आपको गिवन है, आपको ये भी पता है कि यात्रा करने में कितना समय लगा। सपोज ए से बी तक जाने में 50 किलोमीटर की उसने दूरी तय करी और उसे 5 घंटे का समय लगा, तो उसकी स्पीड क्या थी, है ना। तो स्पीड क्या थी? तो स्पीड का वास्तविक मतलब क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि स्पीड का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति इकाई समय में डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, इकाई समय में कितनी दूरी तय करेगा, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? स्पीड कहते हैं। मेरी बात को समझो, इकाई समय का मतलब क्या है कि जैसे कोई व्यक्ति अगर 5 घंटे में अगर 50 किलोमीटर चल रहा है, तो एक घंटे में कितना हो जाएगा? 50/5 दैट इज इक्वल टू 10। तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 10। अभी यूनिट पे मत जाना कि यूनिट क्या होगी, यूनिट में आपको बताऊंगा कि क्या होती है, कि स्पीड के मापन की इकाई। हालांकि बच्चे जानते होंगे कि किलोमीटर पर आवर में स्पीड आएगी। अगर कोई व्यक्ति सपोज 50 सेकंड में अगर 200 मीटर कवर कर रहा है, 50 सेकंड्स में कितना कवर कर रहा है बेटा? 200 मीटर कवर कर रहा है। तो जो स्पीड एक सेकंड में कितना, एक सेकंड में आप कहोगे सर 200/50, तो स्पीड क्या निकल के आ जाएगी? स्पीड निकल के आ जाएगी 4 मीटर प्रति सेकंड। तो इकाई समय में तय की गई दूरी को, डिस्टेंस कवर्ड इन यूनिट टाइम, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। कैसे? कि अगर कोई व्यक्ति टी टाइम में अगर डी डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो एक में कितना कवर करेगा? तो आप कहोगे सर d/t। तो d/t ही तो मेरा क्या हो जाएगा? यही मेरा स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा, जिसे आप लोग बहुत अच्छे से फॉर्मूला को नोट कर लीजिए बेटा। स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम होगा, है ना। स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब यहां पर स्पीड तो हमने निकाल लिया कि स्पीड मेरा क्या हो गया? डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया। पर अगर डिस्टेंस का मापन, डिस्टेंस अगर आपका किलोमीटर में है, टाइम अगर आपका घंटे में है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, है ना। स्पीड क्या हो जाएगी? किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। डिस्टेंस अगर आपका मीटर में है, टाइम आपका अगर सेकंड में है, तो स्पीड क्या हो जाएगी बेटा? मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ये ज़्यादा प्रचलित इकाइयाँ हैं, ज़्यादा फेमस यूनिट्स हैं जिनसे एग्जाम में सवाल बनते हैं। और समझो अच्छे से, और मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना। अगर कोई व्यक्ति सपोज डिस्टेंस अपॉन टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, डिस्टेंस अगर उसका किलोमीटर में है, टाइम उसका अगर सेकंड में है, डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम अगर सेकंड में, तो स्पीड किलोमीटर पर सेकंड में भी हो सकती है। डिपेंड करता है यूनिट हमारे ऊपर कि हम डिस्टेंस का मेजरमेंट किस में कर रहे हैं और टाइम का मेजरमेंट किस में कर रहे हैं। क्या कोई विद्यार्थी बता पाएगा कोई ऐसी स्पीड जिसका मेजरमेंट किलोमीटर पर सेकंड में किया जाता हो? कोई भी बच्चा ऐसी स्पीड बता पाएगा जिसका मेजरमेंट किलोमीटर पर सेकंड में? बड़ा प्रचलित है वो, देखें कोई कमेंट कर पा रहा है कि नहीं। कोई ऐसी स्पीड बताओ जिसका मेजरमेंट किलोमीटर पर सेकंड में किया जाता हो।
देखें किसी का आंसर आता है या नहीं। हाँ जी बेटा, भाई आप लोग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम्स की प्रिपरेशन, तो कोई स्पीड बताओ जिसका मेजरमेंट किलोमीटर पर सेकंड में किया जाता है और बड़ा ही फेमस है। कोई आंसर नहीं। स्पेसक्राफ्ट, ठीक है राकेश जी सही बोल रहे हो, पर आपने ये नहीं सुना एस्केप वेलोसिटी का नाम? एस्केप वेलोसिटी, पलायन वेग सुना है कि नहीं सुना? पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। कि पृथ्वी से कितनी स्पीड से किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं फेंकूं कि वो वापस ग्रेविटेशनल फील्ड में ना आए, वो बाहर ही निकल जाए, ग्रेविटी के इंपैक्ट से बाहर निकल जाए, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड क्या होती है एस्केप वेलोसिटी। अगर आपने इतनी स्पीड से किसी भी चीज को फेंका तो वो नीचे नहीं आएगी, वो बाहर ही चली जाएगी। तो किलोमीटर पर सेकंड मतलब वो ऑब्जेक्ट 1 सेकंड में 11.2 किलोमीटर चल रहा है, इतनी स्पीड से फेंका जाए, है ना। तो मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि जरूरी नहीं है कि किलोमीटर प्रति घंटे या मीटर पर सेकंड में स्पीड होती है। स्पीड का मेजरमेंट हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हम लाइट की स्पीड बोलते हैं कि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। लाइट की स्पीड क्या होती है? लाइट की स्पीड 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तो डिस्टेंस और टाइम की यूनिट के ऊपर डिपेंड करेगा कि स्पीड की यूनिट क्या होगी। क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं बेटा इस बात को? जो मैं बता रहा हूं क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार कमेंट कर दो हाँ या ना। तो किसकी बात हो रही है? ये बात हो रही है किसकी? स्पीड की बात हो रही है। ठीक है जी, चलो बहुत बढ़िया। अब अपन आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं, सबसे पहले बेटा मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा एवरेज वेलोसिटी का। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट किसका बताऊंगा? एवरेज का। ठीक, देख पा रहे हैं सभी बच्चे? स्क्रीन प्रॉपर दिख रही है ना? ब्लैक पे भी अगर सही से दिख रहा है तो अपन थोड़ा सा ब्लैक पे पढ़ते हैं, फिर थोड़ा सा व्हाइट पे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं एवरेज का, एवरेज स्पीड का। औसत चाल। औसत चाल क्या होती है, कैसे कैलकुलेट करी जाती है, समझना बहुत ज्यादा हमारे लिए जरूरी है ना। तो एवरेज स्पीड के बारे में हम समझेंगे और बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो बच्चों, एवरेज स्पीड का मतलब क्या है कि आप अगर सीधा कहें कि सर एक लाइन में फॉर्मूला बता दो, तो देखो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ये किसका फॉर्मूला होगा? एवरेज स्पीड का। कि कुल दूरी तय करने में कुल कितना समय लगा, ये एवरेज स्पीड का, औसत चाल का क्या होगा? तो फॉर्मूला होगा, है ना। अब इस फॉर्मूला को मैं आपको और अच्छे से समझाता हूं। एवरेज स्पीड का हमारा फॉर्मूला है, और अच्छे से समझो कि कोई व्यक्ति है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है। जाते समय उसकी स्पीड मान लेते हैं s1 है, या x ले लेता हूं। जाते समय उसकी स्पीड क्या है? मान लिया हमने x है। और आते समय वो b से a फिर वापस भी आया, a से b गया था, b से a वापस भी आया, पर आते समय स्पीड क्या है? y है। जाते समय स्पीड क्या थी बेटा? x थी। आते समय स्पीड क्या दे दी मैंने आपको? y दे दी। अब मैं आपसे पूछूं कि बताओ एवरेज स्पीड क्या होगी? एवरेज स्पीड ऑफ जर्नी, यात्रा की औसत चाल क्या होगी? तो कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा इस चीज को, है ना। ये मैं आपको समझा रहा हूं। मैंने क्या कहा कि फॉर्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ये हमारा फॉर्मूला होगा, है ना। अब आप जान रहे हो यहां पर कि ए से बी तक जाना भी है उसे, और बी से ए तक वापस भी आना है। दोनों कंडीशन में स्पीड अलग अलग है, तो जाने में टाइम भी अलग अलग ही लगेगा भाई। जाने में टाइम भी क्या लगेगा भाई? अलग अलग ही लगेगा। पर हाँ, मैं ये जानता हूं कि ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमारा क्या रहेगा? डिस्टेंस डी हमारा सेम रहेगा। डिस्टेंस क्या रहेगा? सेम। अब आप कहो कि सर टाइम कितना लगेगा? तो बेटा अगर स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सीधी सीधी बात है। मतलब जाने में जो समय लगेगा, t1 की मैं बात कर रहा हूं, जाने में जो समय लगेगा t1 जो होगा मेरा, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा? जाने में डिस्टेंस d अपॉन स्पीड x। आने में जो समय लगेगा, डिस्टेंस d है, स्पीड क्या है? y। तो भाई जाने और आने में समय तो अलग अलग लगेगा ना। तो d बाय एक्स और d बाय वाई करके मैंने टोटल टाइम निकाल लिया कि जाने में कितना समय लग रहा है बेटा, आने में कितना समय लग रहा है। उम्मीद करता हूं सभी बच्चे इस बात से सहमत होंगे। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला, आप कहोगे सर आपने बोला था फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस
अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस d दूरी जाना भी है और d दूरी आना भी है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2d। जाने में समय लगा d/x, आने में समय लगा d/y, ये हो गया है ना। अब इसे सिंप्लीफाई करो, 2d, आप एलसीएम लोगे तो d आ जाएगा, कॉमन एलसीएम लोगे x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई हो जाएगा, d से d कटा, तो मेरा जो फाइनल आंसर आ रहा है एक्स वाई चला गया ऊपर, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई मेरा क्या हो गया, एवरेज स्पीड। ये आपको फॉर्मूला बेटा रट लेना है, फॉर्मूला अच्छे से याद रखना है आपको। सभी बच्चों को समझ में आ रही है बात? फॉर्मूला बेटा कमेंट करो, ये फॉर्मूला आपने पहले पढ़ा भी होगा। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। बिल्कुल सही मीरा यादव जी, एकदम सही है ना। तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा बेटा, एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला कब अप्लाई होगा, ये फॉर्मूला तब अप्लाई होगा जब जाने और आने का क्या डिस्टेंस होता है, सेम। डिस्टेंस क्या होता है बेटा, सेम होता है ना। जाते और आते समय की दूरी क्या होगी, अगर बराबर होगी तो आप एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या लगाओगे, 2xy अपॉन x प्लस वाई लगाओगे। कमेंट करो बेटा फटाफट से, क्या मेरी सारी बातें आप लोगों को समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। हाँ जी, किसी भी बच्चे को बेटा डाउट है हल्का सा भी तो पूछो। चलो बहुत बढ़िया, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं मेरी बात को, बहुत शानदार। अब ये तो मैंने एवरेज स्पीड का बेटा आपको एक ही फॉर्मूला बताया है ना। मैं एक और फॉर्मूला आपको बताता हूं अभी, एक और फॉर्मूला मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं। तो मैं यहां पर एक वाइट स्क्रीन ले आता हूं, तब तक देखो, अब समझो। अगर ये जो फॉर्मूला मैंने बताया ना, मैं उसको एक और तरीके से बताता हूं। सपोज पॉइंट ए से बी तक जाना था, बीच में पॉइंट सी पड़ता है, और सी क्या है, मिड पॉइंट है। सी क्या है आपका, मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट है सी। तो अगर सी मिड पॉइंट है तो बेटा ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस तो क्या हो गया, बराबर। यहां पे स्पीड x है, यहां पर स्पीड y है, तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे, आप एवरेज स्पीड निकालोगे 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये फॉर्मूला हर उस बार काम करेगा जब डिस्टेंस को दो बराबर अंतराल में तोड़ा जाएगा। जब जाने और आने में डिस्टेंस बराबर रहता, तो यहां भी तो मैंने डिस्टेंस को क्या तोड़ दिया है, दो बराबर पार्ट में तोड़ दिया। तो x स्पीड से जो दूरी तय की गई है और y स्पीड से जो दूरी तय की गई है, वो दोनों की दोनों स्पीड क्या है, सॉरी दोनों के दोनों डिस्टेंस क्या है बेटा, बराबर है। तो अगर डिस्टेंस बराबर है तो मैंने आपको डेरिवेशन अभी दिया ही था, तो 2xy अपॉन x प्लस वाई आपका एवरेज स्पीड हो जाएगा जब भी डिस्टेंस बराबर है। आपसे कोई कहे कि व्यक्ति जो है आधी यात्रा, मतलब आधा डिस्टेंस जो है, आधा मतलब d/2 डिस्टेंस, अगर टोटल d है तो आधा डिस्टेंस अगर 4 की स्पीड से कवर, या सपोज आधा डिस्टेंस उसने 6 की स्पीड से कवर किया, बचा आधा डिस्टेंस उसने 3 की स्पीड से कवर किया है। आपसे पूछ ले कि बताओ जरा एवरेज स्पीड क्या है, तो आपको ये पता है कि आधा डिस्टेंस 6, आधा डिस्टेंस 3, तो मैंने क्या बोला कि डिस्टेंस के अगर दो बराबर हिस्से हो जाएं तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला 2 इंटू एक्स इंटू वाई बटा एक्स प्लस वाई हम लगा देंगे। तो कितना, 6 तिया 18, 18 दूना कितना हो जाएगा 36 बटा 9, एवरेज स्पीड के आ गई 4। और ये बात आप हमेशा याद रखना कि एवरेज स्पीड जो होता है छोटी वैल्यू और बड़ी वैल्यू के कहीं ना कहीं बीच में ही निकल के आता है। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि एवरेज स्पीड 6 से ज्यादा या 3 से कम निकल के आ जाए। औसत तो बेटा हमेशा दोनों वैल्यूज के बीच में ही होता है। क्या बच्चे मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हाँ जी। तो ये तो मैंने आपको छोटा सा उदाहरण बता दिया, इसके बहुत अच्छे अच्छे सवाल मैं आपको करके बताऊंगा। ठीक है जी, ये एक छोटा सा एग्जांपल मैंने एवरेज स्पीड का बता दिया। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे समझ पा रहे हैं। ठीक, तो मैं फिर से जो बच्चे नए हैं उनको जानकारी दे दूं कि भाई कोर्स जो हमारा मैथ और रीजनिंग दोनों का कंबाइंड कोर्स हमारा चल रहा है। टॉपिक वाइज क्लासेस लगती हैं जिसमें पूरा का पूरा यूपीएससी का सी सेट, कोई सा भी स्टेट पीएससी हो, वनडे एग्जाम हो, चाहे बैंकिंग का हो या कोई सा भी, सिर्फ 999 में पूरा कोर्स आपको अवेलेबल होगा, जिसकी रिकॉर्डेड क्लास प्लस स्टडी मटेरियल सब आपको मिल जाएगा, है ना।
और कैसे ज्वाइन करना बेटा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जानकारी है, स्क्रीन के ऊपर नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है, आप वहाँ पे सर से बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं और कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन करने से पहले मैं कुछ एक चीज़ें आपको और समझा देता हूँ। अब एवरेज स्पीड के लिए एक छोटी सी बात आपको और समझना है। जैसे आपसे कहे कि व्यक्ति पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है, पर ए से बी तक जाते वक्त वो आधा समय वो चला है एक्स चाल से और बचा आधा समय वो चला है वाई चाल से। आधा समय चला है एक्स से और आधा समय चला है वो वाई चाल से। बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक। तो अगर बेटा समय आधा आधा है, अगर टाइम के मैंने 2 बराबर हिस्से कर दिए, तो आपका जो एवरेज स्पीड हो जाएगा, जो औसत चाल हो जाएगा, औसत चाल वो क्या हो जाएगा, सीधा सीधा x प्लस वाई बाई 2 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे हुआ? मैं आपको समझाता हूं कि औसत आप नॉर्मल जैसे अरिथमेटिक एवरेज निकालते हैं ना, अंकों का औसत निकालते हैं, वैसे ही आपको औसत चाल निकालनी है। कैसे? समझो कि आधा समय मैं मान लेता हूं कि यात्रा को कवर करने में, पूरी यात्रा सपोज चलो टी टाइम की थी, यात्रा पूरी टी टाइम की थी, तो t/2 टाइम के लिए उसकी स्पीड है x और बचे t/2 टाइम के लिए स्पीड कितनी है y। तो आप ये जानते हो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम के बराबर होगा, क्योंकि मैंने आपको बताया स्पीड अगर डिस्टेंस बाय टाइम है तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम के बराबर बेटा हो जाएगा, है ना, सीधी सीधी बात है। तो आपसे मैं पूछूं कि d/2 डिस्टेंस अगर x स्पीड से, सॉरी t/2 समय है, ये d/2 नहीं है, ये क्या था, ये t/2 समय, कि t/2 समय के लिए अगर कोई व्यक्ति x की स्पीड से जा रहा है तो उसने डिस्टेंस कितना कवर किया होगा? तो आप कहोगे सर डिस्टेंस तो आप बोल रहे हो स्पीड इनटू टाइम होगा, तो यहां से लेकर यहां तक जो उसने दूरी तय करी है वो उसकी हो गई है स्पीड इनटू टाइम, और यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो हो जाएगी स्पीड इनटू टाइम। टोटल डिस्टेंस ये निकल के आ गया कि भाई यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी, टोटल डिस्टेंस ये निकल के आ गया। और टोटल डिस्टेंस को किससे, टोटल डिस्टेंस को अगर मैं टोटल टाइम मैंने पहले ही बोल दिया t है, टोटल टाइम से डिवाइड कर दूंगा तो औसत चाल आ जाएगी ना। तो आप कहोगे सर t कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x प्लस वाई बाई 2, और अपॉन में भी t है तो t से t कटा, एवरेज स्पीड क्या निकल के आ गया, x प्लस वाई बाई 2। ये फॉर्मूला आप तब लगाओगे, पहले मैंने बताया था कि दूरी के बराबर हिस्से किए गए, ये फॉर्मूला आप तब लगाओगे जब किसके बराबर हिस्से किए जाएंगे, समय के बराबर हिस्से किए जाएंगे। बेटा डाउट आ रहा है तो पूछो बेझिझक, डाउट आ रहा है तो आप पूछो बेझिझक, कहाँ डाउट आ रहा है? हाँ जी, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट आप कहो तो मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं। ठीक है ना? चलिए बहुत बढ़िया। अब मैं और आपको एक्सप्लेन करता हूं बेटा, और एक्सप्लेन करता हूं। देखो अब यहां पर हमने क्या किया था, मैं दोबारा, मीरा जी देखो यहां पर बात सिर्फ ये बेटा समय के 2 बराबर हिस्से किए गए हैं। एग्जाम्पल से समझो आप मीरा जी, हाँ एग्जाम्पल से समझो कि आपसे कहा जाए कि कोई व्यक्ति जो है अपनी यात्रा पूरी करने में, यात्रा के पहले 3 घंटे चला है 10 की चाल से, और बचे हुए जो 3 घंटे हैं वो चला है 20 की चाल से। मतलब पहले 3 घंटे चला 10 की चाल से और बाद के 3 घंटे चला 20 की चाल से। तो आपसे पूछा जाए कि बताओ औसत चाल क्या है, उसकी एवरेज स्पीड आपसे पूछ ली गई। तो बेटा मैंने क्या बताया कि जब समय के 2 बराबर हिस्से हो जाएं तो एवरेज स्पीड निकालने के लिए 10 प्लस 20/2 करोगे, आप एवरेज निकाल दोगे। तो आप कहोगे सर ये तो बड़ा आसान है, 10 प्लस 20 करेंगे तो हमारे पास सीधा सीधा 30 आ जाएगा, और 30/2 करेंगे तो एवरेज स्पीड क्या निकल के आ जाएगी बेटा, 15 निकल के आ जाएगी, है ना। और किलोमीटर पर आवर में, कि यहाँ पे स्पीड जो थी ना, पहले 10 किलोमीटर पर आवर थी स्पीड, और फिर यहाँ पर भी अगर 20 किलोमीटर पर आवर थी तो आपका ही निकल के आ गया। अब आप कहोगे सर दोबारा एक्सप्लेन करो, तो देखो बेटा
अगर आप 10 की स्पीड से 3 घंटे चलोगे, स्पीड का मतलब ये कि प्रति घंटे आप 10 किलोमीटर जा रहे हो, तो 3 घंटे में आपने कितना तय कर लिया? 30। फिर अगले 3 घंटे आप 20 की स्पीड से जा रहे हो, तो आपने कितना कवर कर लिया? 60। भाई 3 घंटे 20 की चाल से चलोगे, 1 घंटे में 20, फिर 1 घंटे में 20, फिर 1 घंटे में 20, तो टोटल कितना हो गया डिस्टेंस? 90 डिस्टेंस हो गया। मैं पूछूं टाइम कितना लगा, तो टोटल डिस्टेंस 90 कवर करने में आपको 3 घंटे ये 3 घंटे ये 6 घंटे का समय लगा। तो आंसर तो अभी भी क्या निकल के आ रहा है? 15, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर डिस्टेंस के दो बराबर हिस्से हैं तो आप a + b/2 कर दोगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। बच्चे बात समझ में आ रही है कि नहीं? ठीक है ना? क्या सभी लोग सहमत हैं इस बात से? हाँ या ना बोलो भाई। ठीक, अच्छा और समझ लेते हैं, फिर थोड़ी सी बातें और समझते हैं, है ना? और क्या समझाना चाह रहा हूं मैं आपको? एवरेज स्पीड से जुड़ा हुआ एक ये कॉन्सेप्ट कि अगर समय के बराबर बराबर हिस्से किए जाएं, सपोज टी टाइम जितने भी आप चाहो, समय के बराबर बराबर हिस्से हैं, है ना? कि यहां पर जितना समय लग रहा है उतना ही अगले हिस्से को तय करने में, उतना ही अगले हिस्से को तय करने में, उतना ही अगले हिस्से को तय करने में। अगर टाइम के बराबर बराबर हिस्से, स्पीड आपकी सपोज S1 है, S2 है, S3 है, S4 है एंड सो ऑन, तो जो औसत चाल होगी वो सीधा सीधा S1 S2 S3 प्लस सो ऑन अप टू Sn डिवाइडेड बाय n। इससे क्या निकल के आ जाएगी? इससे एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी बेटा? उससे एवरेज स्पीड निकल के आ जाएगी। अगर आपने स्पीड के क्या किए हैं, सॉरी टाइम अगर बराबर, क्योंकि देखो 2 इंटरवल थे टाइम के बराबर बराबर, तो मैंने क्या बोला? प्लस करके बटे में क्या कर दोगे आप? 2। 3 है तो बटे में क्या करोगे? 3। 4 है तो बटे में 4। अगर n हिस्से हो गए तो बटे में क्या करोगे? n। अगर समय बराबर है इस तरीके से, जैसे कि आपसे कहे कोई कि पहले 1/3 समय के लिए 10 की स्पीड से, फिर अगला 1/3 समय 20 की स्पीड से, अगला 1/3 समय 30 की स्पीड से, बोलो एवरेज स्पीड क्या है? तो आप सीधा प्लस करोगे, कितना हो गया? 60 बटा 3 करोगे, आंसर क्या आ गया बेटा? 20 आ गया। एस डिस्टेंस नहीं राकेश जी, स्पीड है। S1 S2 S3 S4 ये स्पीड है, ये सभी की सभी क्या है? स्पीड्स। अलग अलग स्पीड है बट टाइम इंटरवल क्या बराबर, कि पहला यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस टी टाइम में, फिर अगला डिस्टेंस भी कितने में? टी टाइम में, अगला डिस्टेंस भी कितने में? टी टाइम में, और अगला डिस्टेंस भी कितने में है? टी टाइम में। तो सारे के सारे डिस्टेंस अगर बराबर बराबर टाइम में कवर किए गए हैं तो आप सीधा सीधा स्पीड्स का एवरेज निकाल दो। अब आप कहोगे सर टाइम बराबर वाला तो आपने बता दिया, पर डिस्टेंस बराबर वाले में तो आपने एक ही फॉर्मूला बताया था 2xy अपॉन x प्लस वाई। इसका अगर वैल्यू 2 डिस्टेंस की बजाय 3 डिस्टेंस या 4 डिस्टेंस होंगे तो हम कैसे करेंगे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखो समझना मेरी बात को। उससे पहले नए बच्चों को मैं फिर से जानकारी दे दूं कोर्स की, कि जो भी बच्चा चाहे भाई मात्र 999 में हमारा मैथ प्लस रीजनिंग का स्पेशल कोर्स ज्वाइन कर सकता है। कोई सा भी सीसेट हो या वनडे एग्जाम हो, सब कवर होंगे इसमें, मात्र 999 रुपए की फीस में, है ना? मात्र 999 की फीस में आपका पूरा कोर्स कवर होगा। और ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दी गई है कैसे ज्वाइन करना है। ठीक, चलो तो अब मैं आपको एक और चीज बता देता हूं, ब्लैक स्क्रीन पे बता देता हूं। देखिएगा, डिस्टेंस के अगर बराबर हिस्से हैं, सपोज ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस, स्पीड एक बार 10 है, एक बार स्पीड 15 है, एक बार स्पीड अगर 30 है, तो एवरेज स्पीड आप कैसे निकालोगे? ठीक, तो टाइम का अगर बराबर बराबर हिस्से हुए होते टाइम के बराबर हिस्से हुए होते तो आप क्या करते कि सर प्लस करने को बोला था आपने और 3 से भाग लगाने को बोला था। आरती जी मैं बेटा अभी हिंदी में पीडीएफ जो है वो मैं अपलोड करवा दूंगा, हालांकि मैंने करवाए तो सारे थे पर मेरे से ही गलती से मिस हो गया होगा, मैं करवा दूंगा अपलोड अभी के आज ही करवा दूंगा बेटा क्लास के बाद। क्या मैं थोड़ा समय नहीं, सर ने मेरा मैसेज मेरे पास आपका पहुंचा दिया था सर ने, मैं पूरी कोशिश करता हूं आज ही आज में।
चलो देखो, तो डिस्टेंस के अगर बराबर बराबर हिस्से हैं, डिस्टेंस के अगर बराबर बराबर हिस्से हैं तो क्या होगा, देखो बात को समझो। टाइम का होता तो आप बाय 3 कर देते, डिस्टेंस के बराबर है तो आप क्या करोगे, 10, 15 और 30 का आप लोगे एलसीएम। 10, 15, 30 का आप क्या लोगे बेटा, एलसीएम। तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 30, है ना। 10, 15, 30 का एलसीएम क्या होता है, 30। तो इसका मतलब कि जो एलसीएम आया है वही आप मान लो कि ये वाला डिस्टेंस भी 30 है, ये वाला डिस्टेंस भी 30 है और ये वाला डिस्टेंस भी क्या है, 30 है। 3 बराबर हिस्से मैंने 30-30 के मान लिए। 30 किलोमीटर 10 की स्पीड से तय करने में 3 घंटे लगेंगे, 15 की स्पीड से तय करने में 2 घंटे, 30 की स्पीड से तय करने में 1 घंटा। आपको याद होगा हमने टाइम एंड वर्क पढ़ा था, टाइम एंड वर्क में हम ऐसी ट्रिक अप्लाई किया करते थे, है ना। तो सेम कॉन्सेप्ट यहां भी, 30-30 किलोमीटर के 3 हिस्से मतलब 90 किलोमीटर, पहले 3 घंटे लगे, फिर 2 घंटे, फिर 1 घंटे, टोटल क्या लगा, 6 घंटे। तो एवरेज स्पीड क्या हो गई बेटा, 15 हो गई। डिस्टेंस के अगर बराबर हिस्से हैं, डिस्टेंस के अगर बराबर हिस्से हैं तो ये हो जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं। ठीक है जी। तो एवरेज स्पीड मैंने आपको समझा दिया है। एवरेज स्पीड के बाद क्वेश्चंस पर आते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। अब यहां पर मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे बताऊंगा। एक सिपाही एक चोर को 200 मीटर की दूरी पर देखता है और भागना शुरू कर देता है। चोर की चाल 10, सिपाही की चाल 12 है, तो पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। ये आपका सवाल है भाई, पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा, है ना। इसको करने के मल्टीपल मेथड्स हैं, तो एक एक करके अपन सारे के सारे मेथड जो हैं डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, है ना। ठीक, चलो समझो बेटा। बात कुछ इस प्रकार है कि चोर और सिपाही के बीच का जो डिस्टेंस है ये आपको भैया 200 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है बेटा, 200 मीटर आपको दिया हुआ है। चोर और पुलिस के बीच की दूरी आपको 200 मीटर दी हुई है। अब ये 200 मीटर चोर आगे भागेगा 10 की स्पीड से, चोर आगे आगे भागेगा 10 की स्पीड से, पुलिस उसका पीछा करेगी कितने की, 12 की स्पीड से। ठीक, पुलिस कितने की स्पीड से बेटा, 12 की स्पीड से उसका पीछा करेगी, है ना। अब आपको ऐसी कंडीशन में रिलेटिव स्पीड निकालनी पड़ती है, सापेक्षित चाल निकालनी पड़ती है। क्या निकालनी पड़ती है, सापेक्षित। अच्छा, लास्ट वाला पार्ट नहीं समझ में आया। देखो बेटा राजवीर, मैं आपको बता देता हूं, मैं इस क्वेश्चन के बाद वाला फिर से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, आप चिंता मत करो, ठीक है ना। देखो फिलहाल मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि आप पहले निकालोगे रिलेटिव स्पीड। और रिलेटिव स्पीड कैसे निकालोगे कि अगर एक आदमी भाग रहा है 10 की स्पीड से और दूसरा आदमी भाग रहा है 12 की स्पीड से, तो अगर डायरेक्शन क्या होती है, डायरेक्शन होती है बेटा सेम, तो स्पीड क्या हो जाती है, रिलेटिव स्पीड, सापेक्षित जो चाल होती है वो क्या हो जाती है, माइनस। और अगर डायरेक्शन क्या होती है आपकी, अपोजिट, डायरेक्शन क्या होगी बेटा, अपोजिट होगी, तो स्पीड क्या हो जाएगी आपकी, डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड क्या हो जाएगी, प्लस हो जाती है ना। तो स्पीड हो जाती है प्लस। क्यों होता है ऐसा, देखो भाई सीधी सीधी बात है कि अगर पहला आदमी 10 किलोमीटर गया, दूसरा आदमी 12 किलोमीटर चला गया, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 घंटे बाद। एक आदमी 10 जा रहा है, दूसरा आदमी अगर 12 जा रहा है, ये 10 गया ये 12 गया, तो 1 घंटे बाद इनके बीच की दूरी क्या हुई, इनके बीच की दूरी तो 2 ही हुई ना। समान दिशा में दौड़ेंगे तो प्रति घंटे इनके बीच की दूरी 2 के हिसाब से बढ़ेगी। अपोजिट दौड़ेंगे 10 जाएगा, ये वाला 12 चला जाएगा, तो 1 घंटे बाद इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, तो 22 हो जाएगी इनके बीच की दूरी। तो दिशा के अनुसार हम क्या करते हैं, रिलेटिव स्पीड कैलकुलेट करते हैं। बच्चे मेरी बात को बहुत ठंडे दिमाग से आपको समझना है। सबसे पहला काम जो मैं करूंगा, ये तो मैंने रिलेटिव स्पीड आपको बता दिया है सभी को, है ना, कि कैसे दिशा के अनुसार प्लस या माइनस होती है। आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि डायरेक्शन सेम है तो स्पीड क्या हो जाएगी बेटा, माइनस, और डायरेक्शन अपोजिट है तो स्पीड क्या हो जाएगी जी, प्लस हो जाएगी, है ना। अब इतना सब करने के बाद
ये मैं डायरेक्शन वाला कॉन्सेप्ट यहां से हटाता हूं, मैं दोबारा सवाल को अब समझाऊंगा। मैं इसको 2-3 तरीकों से करके बताऊंगा। 200 मीटर की दूरी है, ये भाग रहा है 10 की स्पीड से और पुलिस इसका पीछा कर रही है कितने की, 12 की स्पीड से। तो मैं कहूं कि कितने समय में जो पुलिस है चोर को पकड़ लेगी, कितने समय में? तो आप कहोगे सर टाइम निकालना चाह रहे हो, तो टाइम तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्मूला से हो जाएगा। टाइम कितने से हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड के फॉर्मूला से हो जाएगा। तो मैं कहूंगा दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, तो आप कहोगे सर दोनों के बीच का डिस्टेंस तो मात्र 200 मीटर है। अब 200 मीटर को किलोमीटर में बदल सकते हैं हम, या फिर स्पीड को मैं कन्वर्ट कर दूंगा। देखो मैं बताता हूं। अब मैं कहूं कि स्पीड कितनी है, डिस्टेंस तो आपने कह दिया 200, स्पीड कितनी है? दोनों अगर समान दिशा में भाग रहे हैं तो स्पीड क्या हो जाएगी? रिलेटिव 2 हो जाएगी ना। मैंने बताया कि दिशा समान है तो स्पीड क्या होती है? माइनस। पर डिस्टेंस मीटर में, स्पीड किलोमीटर प्रति घंटे में, डिस्टेंस मीटर में और स्पीड कितने में? किलोमीटर प्रति घंटे में, है ना। तो हम स्पीड को कन्वर्ट करेंगे किलोमीटर प्रति घंटे से किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। कन्वर्जन भी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी आप लोगों को याद रखना है कि कैसे कन्वर्ट होता है। तो आप जान लो कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप कहोगे सर 1000 मीटर होते हैं। 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? तो बेटा 3600 सेकंड होते हैं। तो मतलब 2 के पहाड़ से काटोगे तो 5/18। तो जब भी आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आना है तो 5/18 से मल्टीप्लाई। मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है 18/5 से मल्टीप्लाई, उल्टा हो जाएगा, है ना। तो जो टाइम है वो है, डिस्टेंस है 200, स्पीड है 2, पर ये किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5 और बटे 18 ऊपर चला जाएगा। तो 5 2 जा 10, एक हट गया 0, 5 2 जा 10, एक 0 हट गया। तो मतलब टाइम कितना लगेगा? 18 दूना 36, 360 सेकंड लगेंगे। 360 सेकंड लगेंगे बेटा। मतलब 360 सेकंड में जो पुलिस है चोर को पकड़ लेगा। क्या यहां तक बात समझ में आई कि नहीं? यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, ये बताओ। राजीव जी मैंने बताया ना 18/5 क्यों करना है, कि अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है तो उल्टा हो जाएगा। किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आना है तो क्या हो जाएगा? 5/18। भाई अगर ए से बी तक जाने के लिए आपको अगर 2 से गुणा करना पड़ता है तो बी से ए तक आने के लिए 2 से डिवाइड नहीं करना पड़ेगा। वही कॉन्सेप्ट यहां पे है। कैसा? कि अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आना है तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 घंटे में 3600 सेकंड, तो 5/18 से मल्टीप्लाई। अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में आना है, पर उल्टा होगा तो 5/18 से डिवाइड करोगे। भाई 5/18 से अगर आप क्या कर रहे हो? डिवाइड कर रहे हो, तो 18 ऊपर चला जाएगा ना, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो। बोलो जी राजवीर जी, बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है ना। अब मैंने ये बताया कि टाइम कितना लगेगा, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस 200 है, स्पीड 2 है, माइनस हो जाएगी, बस कन्वर्ट करना था। है तो ये एक लाइन का काम। दोबारा समझ लो कि 200 की दूरी मीटर में है, ये 10 की चाल से भाग रहा है, ये 12 की चाल से, तो टाइम क्या लगेगा? तो आप कहोगे सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस ही होगी, दिशा समान है, बस स्पीड में 5/18 कर दो, कन्वर्ट कर लो आप उसे। तो 5 2 जा 10, एक 0 कट गया, तो 360 सेकंड लगेंगे। ठीक। अब कितना डिस्टेंस कवर होगा? चोर कितना भाग जाएगा? भाई चोर भी 360 सेकंड तक तो भागेगा और पुलिस भी 360 सेकंड तक भागेगी। 360 सेकंड तक पुलिस भी उसका पीछा करेगी। तो पूछ रहा है कि पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा। तो चोर कितनी दूरी तय करेगा? स्पीड इनटू टाइम। चोर की स्पीड कितनी है? तो आप कहोगे सर 10, और उसको समय कितना लग रहा है? 360 सेकंड। इसको घंटे में बदल लो 3600 से डिवाइड करके, कि 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। तो मतलब सीधा सीधा कितना डिस्टेंस हो गया? 1 किलोमीटर का डिस्टेंस हो गया। भाई डिस्टेंस तो मैं स्पीड इनटू टाइम करके निकालूंगा, 360 सेकंड को मैं घंटे में बदल देता हूं बटे 3600 करके। सीधी सीधी बात है ना। ठीक है भाई विद्यार्थियों, यहां तक हमने कर लिया। अब मैं कह रहा था कि एक शॉर्टकट है। अब शॉर्टकट क्या है वो मैं आपको बताता हूं, है ना। शॉर्टकट की बात समझना, मैं शॉर्टकट आपको बता रहा हूं भाई विद्यार्थियों, समझो। इसको तो मैं इरेज कर देता हूं और मैं शॉर्टकट आपको बताता हूं।
कि 200 मीटर है, चोर भाग रहा है 10 की स्पीड से और पुलिस भाग रही है, ये थीफ एंड पुलिस, इनकी जो स्पीड का रेशो है वो 5:6 है। स्पीड का रेशो क्या है? 5:6 है। अब भाई जिसकी स्पीड कम है वो दूरी भी कम तय करेगा, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो दूरी भी ज्यादा तय करेगी। तो चोर को जितना भी कवर करना है, चोर जहां तक भी पहुंच जाए, पुलिस को वहीं तक पहुंचना है। पर अगर चोर एक्स डिस्टेंस कवर करेगा तो पुलिस को उतना तो कवर करना ही है, पर 200 मीटर पुलिस को ज्यादा तय करना है। मतलब जितना भी चोर तय करेगा पुलिस को उससे 200 ज्यादा तय करना है ना, पुलिस उससे 200 मीटर पीछे। तो इनकी स्पीड का रेशो अगर 5-6 है तो इनके डिस्टेंस का रेशो भी बेटा क्या होगा? 5-6 ही होगा। भाई जिसकी स्पीड कम है उसका डिस्टेंस भी कम होगा, जिसकी स्पीड ज्यादा है उसका डिस्टेंस भी क्या होगा? ज्यादा ही होगा। तो इनके डिस्टेंस में अंतर कितने का? तो आप कहोगे सर 5 और 6 में 1 अनुपात का अंतर है। मैं कहूंगा वो 1 अनुपात का अंतर 200 मीटर के बराबर है। तो चोर ने कितना दूरी तय करी है? 5 अनुपात। तो 5 अनुपात बराबर हो जाएगा, 5 से गुणा कर दो 1000 मीटर, जिसको किलोमीटर में बदल सकते हो आप। 1 किलोमीटर आंसर है। क्या ये समझ में आया कि नहीं बच्चों? ये बताओ, क्या ये बात मेरी आप लोगों को समझ में आ रही है? कमेंट करो बेटा फटाफट से। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। ये रहा अगला सवाल। एक चोर एक सिपाही से 700 मीटर की दूरी पर है, देखते ही दौड़ना शुरू कर देता है। चोर 4.7 किलोमीटर 41 मिनट में दौड़ता है और ये 4.7 किलोमीटर 34 मिनट में दौड़ता है। पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूरी तय कर चुका होगा? ऑप्शंस कुछ भी अलग अलग से दिए हुए हैं, आप तो ऑप्शन नहीं, आप ये बताओ कि कितनी दूरी तय कर चुका होगा, बस ये है। हाँ जी, देखो मैं बताता हूं कि जो थीफ है वो 4.7 किलोमीटर, जो चोर है वो 4.7 किलोमीटर 41 मिनट में, इसको ऐसा लिखते हैं। ऑप्शंस पे मत जाना बेटा, ऑप्शन मेरे को गलत लग रहे हैं इसके, ऑप्शंस पे मत जाओ आप। जो चोर है वो 4.7 किलोमीटर वो 41 मिनट में तय करता है, जबकि पुलिस वही 4.7 किलोमीटर कितने में? 34 मिनट में तय करती है। ठीक है ना, ये दो चीजें हैं। तो अगर मैं बात करूं स्पीड, तो पहले व्यक्ति की स्पीड हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम, चोर की स्पीड, और पुलिस की स्पीड क्या हो गई? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इनकी स्पीड का रेशो 4.7 से 4.7 कटा, 34 ऊपर 41 इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा ना। तो इनकी स्पीड का रेशो बेटा 34 और 41 है। स्पीड का रेशो 34 और 41 है, तो डिस्टेंस का रेशो भी क्या होगा? 34 और 41 ही होगा। होगा कि नहीं होगा भाई? जो स्पीड का रेशो वही डिस्टेंस का रेशो। तो मैं आपसे कह रहा हूं कि कितने का अंतर है, तो आप कह रहे हो सर चोर और पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी में 7 अनुपात का अंतर है, जो सीधा सीधा 700 मीटर के बराबर है। तो 1 अनुपात बराबर 100 मीटर। चोर कितना तय कर रहा है? चोर तय कर रहा है बेटा 34 अनुपात, तो आंसर क्या आ जाएगा? 3400 मीटर। आप कह सकते हो 3 किलोमीटर 400 मीटर आपके क्वेश्चन का आंसर है। बोलो बच्चे, बात समझ में आई कि नहीं सभी को? कमेंट करके बताओ। हाँ जी, देखो आपको ये पता है कि स्पीड क्या होगी भाई? इसने 4.7 किलोमीटर 41 में, इसने कितने में? 34 में। तो स्पीड हो गई डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम 47 कट गया, तो 34 इधर 41 इधर, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये स्पीड का रेशो, और मैं जानता हूं कि मैं रेशो से ही काम कर लूंगा पूरा का पूरा। स्पीड का रेशो अगर आपको पता है तो स्पीड का जो रेशो होगा वही तो डिस्टेंस का होगा। बहुत बढ़िया, राजवीर जी, अंसारी जी, दोनों बच्चे समझ पा रहे हैं, है ना, बहुत बढ़िया। तो डिस्टेंस में कितने का अंतर? तो आप कहोगे सर जो अंतर आ रहा है वो तो सिर्फ 700 मीटर का है, जो कि 7 अनुपात के बराबर है। तो 1 अनुपात बराबर 100। तो चोर ने तय किया 34 अनुपात बराबर 3400। ये आपके सवाल का सही उत्तर है। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है। यदि वह अपनी सामान्य चाल से 1/15 की कमी कर दे तो
उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चलता है। तो व्यक्ति की वास्तविक चाल क्या है, ये है आपका सवाल। राकेश जी पूछ रहे हैं बेटा स्पीड और डिस्टेंस का रेशियो इक्वल कैसे, मीरा जी को भी समझ नहीं आया, मैं दोबारा समझाता हूं। देखो, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड और डिस्टेंस समानुपाती होते हैं बेटा। स्पीड और डिस्टेंस क्या होते हैं, समानुपाती। जबकि स्पीड और टाइम होते हैं बेटा व्युत्क्रमानुपाती, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। स्पीड पता है तो टाइम का रेशो उल्टा करने पे आएगा, पर जो स्पीड का रेशो होता है वही किसका रेशो होता है, डिस्टेंस का। आप ऐसा समझो ना, जिस आदमी की स्पीड कम है वो आदमी डिस्टेंस भी कम तय कर पाएगा, जिस आदमी की स्पीड ज्यादा है वो डिस्टेंस भी ज्यादा ही तय कर पाएगा। जैसे एक आदमी की स्पीड 3 है, एक आदमी की स्पीड 4 है, तो जितनी स्पीड, जिसकी कम स्पीड वो कम चलेगा, जिसकी ज्यादा स्पीड वो ज्यादा चलेगा। टाइम की बात करो, जिसकी स्पीड ज्यादा है उसे समय कम लगेगा, जिसकी स्पीड कम उसे समय ज्यादा लगेगा। तो टाइम का रेशो पलटने पे आता है बेटा। राकेश जी बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं? टाइम के रेशो में आपको पलटना पड़ेगा, पर बेटा स्पीड के रेशो में आपको पलटना नहीं पड़ेगा। जो स्पीड का रेशो होगा ना वही डिस्टेंस का भी रेशो हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी पहले तो, कि रेशो वाला खेल कहां से हो रहा था, कि स्पीड और जो डिस्टेंस है वो समानुपाती हैं, जबकि स्पीड और टाइम क्या होते हैं बेटा, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक, अब जिन बच्चों को समझ नहीं आया था वो समझो कि अगर मैं चोर की स्पीड निकालूं, जो थीफ है वो 4, उसकी स्पीड निकालूं तो स्पीड होता है डिस्टेंस 4.7 बटा टाइम क्या है 41। अब ये किलोमीटर प्रति मिनट में आएगी, जबकि पुलिस की जो स्पीड आएगी वो 4.7 किलोमीटर चल रहा है 34 में, है ना। स्पीड तो आप डिस्टेंस अपॉन टाइम करके तो निकालोगे, 4.7 41 में, 4.7 34 में, तो इनकी स्पीड हो गई 4.7 बाय 41, रेशो 4.7 बाय 34। तो 4.7 से 4.7 घटा, ये 1/41 अनुपात 1/34 हो गया। मैं कहूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आप कहोगे सर अनुपात आ रहा है 34 अनुपात 41, इनकी स्पीड का रेशो। जो स्पीड का रेशो वही डिस्टेंस का रेशो। मैंने अभी बताया कि स्पीड और डिस्टेंस प्रोपोर्शनल होते हैं। बेटा बफरिंग मेरी साइड तो नहीं हो रही है, मेरी साइड तो बढ़िया चल रहा है ना, मेरी साइड बफरिंग नहीं हो रही है। तो जो स्पीड का रेशो वही डिस्टेंस का रेशो। तो मैं कहूंगा कि जिस आदमी ने 34 तय किया और जिसने 41 तय किया, कितने का अंतर है, तो आप कहोगे सर 7 रेशो का अंतर है, जो कि कितने की दूरी है उनके बीच में, 700 मीटर। तो 1 रेशो बराबर 100। चोर कितना चला है 34, तो चोर का डिस्टेंस हो जाएगा 3400। ठीक है ना। क्या सभी बच्चे मेरी बात को भी समझ पा रहे हैं? ये मैंने आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है ना, सेम क्वेश्चन को। और ये इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट मेथड मैं आपको बता रहा हूं, ये शॉर्टेस्ट है कि मैं सीधा सीधा टाइम, ये तो मैंने फिर भी इतनी कहानी लिख दी, आपको इतनी भी नहीं लिखनी। इसका 41 समय है, तो टाइम को आप पलट के लिखोगे, आपको सीधा सीधा डिस्टेंस का रेशो मिल जाता है। अंतर 7 अनुपात बराबर 700, 1 अनुपात बराबर 100 हो गया। और 34 में गुणा करोगे तो चोर के द्वारा तय की गई दूरी, 41 में गुणा करोगे तो पुलिस के द्वारा तय की गई दूरी आपके पास डायरेक्ट निकल के आ जाएगा। सिर्फ इतना सा सॉल्यूशन है, शॉर्टेस्ट मेथड मैंने आपको बताया है। सवाल ये कर रहे थे अपन। हाँ जी बेटा, ये वाला करके बताओ। हाँ जी भाई विद्यार्थियों, क्वेश्चन करके बताइएगा, मजेदार सवाल। व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 30 घंटे में तय करता है। सामान्य चाल को 1/15 की कमी कर दे तो उतने ही समय में 10 किलोमीटर कम चल पाता है वो। तो व्यक्ति की वास्तविक चाल क्या है? अब मेरी बात को समझना आप लोग। तो बेटा स्पीड 1/15 की कमी, मतलब पहले स्पीड 15 थी तो 15 में 1 कम हो गए, स्पीड क्या बचेगी? अभी 14 बचेगी। स्पीड क्या हो जाएगी? 15 से कम हो गई, कितनी हो जाएगी बेटा? 14 हो जाएगी। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है आपको कि 1/15 की कमी का मतलब क्या है कि 15 से 1 कम हो गए, क्या बची? 14 बची। तो जो स्पीड का रेशो है वही डिस्टेंस का भी रेशो होगा। जो आदमी पहले 15 चल रहा था वो आदमी अभी 14 चल रहा है, कितना कम हो गया? तो आप कहोगे सर 1 रेशो की कमी हो रही है डिस्टेंस में, और वो 10 किलोमीटर कम चलता है। तो 1 रेशो अगर 10 है तो पहले आदमी 150 चला करता था। कितना चला करता था पहले? 150। क्यों? क्योंकि पहले 15 रेशो, और 150 वो भी कितने समय में? 30 घंटे में।
150 किलोमीटर 30 घंटे में, तो भैया स्पीड क्या हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटे। बोलो हाँ या ना। क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं मेरी बात को? ठीक है ना। उम्मीद करता हूं सभी बच्चों को बात समझ में आ गई होगी कि स्पीड क्या है। देखो भाई, स्पीड 1/15 कम हो गई, मतलब 15 में 1 कम हो गया तो क्या हो जाएगा 14। तो स्पीड 15 से 14 हो गई है, तो डिस्टेंस का भी रेशो 15 से 14। कितने की कमी? तो एक रेशो की कमी डिस्टेंस में 10 के बराबर। बेटा डिस्टेंस देखो राजवीर जी, सॉरी अंसारी जी और राकेश जी, सभी को दिक्कत आ रही है। देखो मैं आपको दोबारा बताता हूं कि 1/15 की स्पीड में कमी हो रही है। स्पीड 15 में 1 कम होगी, स्पीड बची है 14। स्पीड का रेशो है, तो डिस्टेंस का भी रेशो तो क्या होगा, यही होगा, दूरी का अनुपात भी यही होगा। तो मैं कहूंगा कि दूरी जो है पहले इनिशियली 15 चल रहा था, तो एट प्रेजेंट 14 चल रहा है। तो कितना कम हो गया? तो आप कहोगे सर 1 अनुपात कम हो गया। दूरी कितने के बराबर है? 10 किलोमीटर के बराबर। पहले चल कितना, ये तो अंतर है। पहले चल कितना रहा था भाई? पहले 15 अनुपात चल रहा था ना। टोटल डिस्टेंस पहले 15 चल रहा था, अब 14 चल रहा है। तो 1 अनुपात अगर 10 के बराबर है तो भैया 15 अनुपात 150 नहीं हो जाएगा? एक टॉफी 10 रुपए की, तो 15 टॉफी कितने की हो गई? 150 रुपए की हो गई ना। सीधी सीधी बात है भाई। इनिशियल डिस्टेंस 15 है, प्रेजेंट कितना है 14 पर। ये रेशो है। अंतर कितने का है? अंतर आपका 1 अनुपात का, जो कि 10 के बराबर बोल रहा है वो। तो 150 और 140 हो जाएगा ना। तभी तो पहले 150 चल रहा था, तो अब 10 कम चल रहा है, अब 140 ही चल रहा है। हाँ जी, अभी बात समझ में आएगी नहीं बेटा आप लोगों को? ठीक। तो 150 किलोमीटर कितने में? 30 घंटे में चल रहा था वो। तो 150 किलोमीटर जो आदमी 30 घंटे में चलता है, उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटे हो जाएगी। बोलो भाई, क्या मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? कमेंट करके बताइए फटाफट। चलो बहुत बढ़िया, अगला सवाल। क्वेश्चन बड़ा मजेदार है। यही क्वेश्चन अपन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन अपना, बाकी अपन कल कंटिन्यू करेंगे। बहुत शानदार क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में आया हुआ सवाल, बहुत बढ़िया सवाल है। दो व्यक्ति P और Q चलना शुरू करते हैं फ्रॉम A टूवर्ड्स B। देखो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, आप बच्चे आप लोग मेरी मदद करना है ना। क्या होगा, कुछ ऐसा होगा कि एक व्यक्ति P है और एक व्यक्ति Q है, दोनों A से पॉइंट B की तरफ जाना शुरू करते हैं, दोनों जा रहे हैं इस तरफ। और P 26 और P की जो स्पीड है वो 26 है, और Q की जो स्पीड है वो कितनी 54 है किलोमीटर प्रति घंटे में। अब कहा यह जा रहा है कि अब भाई सीधी बात है कि P की स्पीड कम है, Q की स्पीड ज्यादा है, तो P जब जा ही रहा होगा Q पहुंच जाएगा, Q पहले पहुंच जाएगा बेटा। मतलब P रास्ते में चल ही रहा था, P सपोज यहां तक कहीं पहुंचा होगा, या थोड़ा और कम कर देते हैं कि जो P है वो सपोज यहां तक कहीं पहुंचा होगा, इतने में Q पहुंच गया यहां B पॉइंट पे। P यहां पर पहुंचा था, Q पहुंच गया B पे। अब Q ने जाके वापस भी आना शुरू कर दिया और वापस में P यहां तक पहुंच गया था, तो वापस में मिल रहा है ना। मतलब P जो है रास्ते में ही होगा, P जो है बेटा रास्ते में ही होगा। P जो है स्टार्टिंग से यहां तक ही आ पाया, इतने में Q जाकर और लौट कर वापस आ रहा है, तो Q यहां पर, तो लौटते टाइम वो मिल रहा है। Q B पर पहुंचकर वापस लौटकर P को B से X दूरी पर, मतलब ये X डिस्टेंस पर आकर मिल रहा है। पहुंच भी गया Q और B से X दूरी पर जाकर P से मिल लेता है। तो पूछ रहा है कि X का मान बता दो आप।
x का मान बता दो, ये सवाल है। कोई बच्चा ट्राई करना चाहेगा, मैं कहूंगा रेशो से कर सकते हो आप पूरा का पूरा सवाल, ठीक है ना। पूरा का पूरा सवाल आप किससे कर सकते हो भाई साहब, रेशो से कर सकते हो। कैसे समझना, मैं बहुत यूनिक मेथड बता रहा हूं, जहां तक कोई ना सोच पाए। आप किसी भी टीचर के पास जाना बेटा, यहां तक की अप्रोच नहीं लगा पाएगा जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं। बहुत यूनिक अप्रोच, समझो कि जो व्यक्ति P है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, कि जो P है वो यहां तक पहुंचा, पर Q जो है यहां तक पहुंचकर वापस भी आ गया इसी पॉइंट पे, और टोटल डिस्टेंस क्या है, 100 किलोमीटर है A से B का, ये आपको दिया गया बेटा। अब P ने जो दूरी तय करी है और Q ने जो दूरी तय करी है, क्या वो मिलाकर P और Q के द्वारा तय की गई टोटल दूरी मिलाकर क्या मैं कह सकता हूं कि 200 किलोमीटर है? हाँ या ना बोलो भाई, क्या टोटल दूरी दोनों की मिलाकर 200 किलोमीटर? देखो जो Q है वो 100 तो गया ही गया और लौटकर वापस भी आ गया यहां तक, उतने में P ने सिर्फ इतना ही तय किया। तो ये वाली दूरी जो है P और Q ने मिलकर तय करी, और ये वाली ऊपर वाला 100 अकेला P ने तय कर लिया। तो इन्होंने दोनों ने मिलकर टोटल 200 किलोमीटर तय किया है। हाँ या ना बोलो भाई, दोबारा समझो इस बात को। यही समझ में आ गया, जहां तक व्यक्ति नहीं सोच पाता है कोई भी, मैं वो चीज आपको बता रहा हूं, दोबारा सुनना मेरी बात को, कि P चलेगा यहां तक पहुंचेगा, P ने 100 से कम ही तय किया है, पर Q जो है जाकर वापस भी आ जाएगा, जाकर वापस भी आ जाएगा, है ना। मान लो उदाहरण के लिए P 70 चला, तो Q जो है 100 जाकर और 30 वापस भी आ गया, है ना। उदाहरण के लिए, मैंने ऐसा जरूरी नहीं कि 70 ही आंसर हो। P अगर जो है 100 चला, सॉरी P 70 चला, Q जो है 100 जाकर और 30 वापस भी तो आ गया, तो इसने 100 और 30 कितना, Q चला 130 और P कितना चला 70, तो दोनों मिलकर टोटल डिस्टेंस ये 200 कवर कर लेंगे। मैंने एग्जांपल से आपको बताया, सभी बच्चे सहमत हैं, है ना। तो 200 किलोमीटर। अब आप मेरी बात को बहुत ठंडे दिमाग से समझना, मैं एक खतरनाक सा मेथड आपको बता रहा हूं कि इनकी स्पीड का रेशो क्या है। तो आप कहोगे सर इनकी स्पीड का रेशो है 26 और 54, दो के पहाड़े से काटोगे आप तो कितना हो जाएगा, 13 और 27 हो जाएगा कि नहीं बेटा, 13 और 27 हो जाएगा। तो मतलब अगर P तय करेगा 13x, तो Q कितना तय करेगा 27x, दोनों मिलकर कितना तय करेंगे, दोनों मिलकर भैया 200 तय करेंगे। मतलब 40 टाइम्स ऑफ x इज इक्वल टू 200। तो x बराबर क्या आ रहा है, सीधा सीधा 5। x कितना आ रहा है, 5, है ना। तो Q ने कितना तय किया है, Q ने 27x तय किया है, 27 टाइम्स ऑफ x Q ने तय किया है। तो 27x मतलब कितना हो जाएगा, 27 पंजे 135। मतलब कि जो Q है वो 100 जाकर 35 वापस भी आ गया। तो हमें ये वापसी वाला ही तो डिस्टेंस पूछा है, तो आंसर क्या हो गया बेटा, 35 हो। किलोमीटर पर आवर नहीं आएगा, सिर्फ x का मान पूछा है, तो 35 किलोमीटर आएगा डिस्टेंस, 35 किलोमीटर। क्या बच्चे बात समझ में आई कि P का 13 और Q का डिस्टेंस क्या होगा, 27। मैंने स्पीड के रेशो से निकाला, तो दोनों ने जो टोटल डिस्टेंस तय किया है वो 200 है। तो 40x बराबर 200, तो x आ गया 5, और Q कितना तय करेगा। तो आप कहोगे सर जो Q है वो 27 तय कर रहा है, तो 27x 135 मतलब 100 जाना और 35 वापस आना। ये वापसी वाला ही तो पूछा था हमसे। क्या सभी बच्चों को बात समझ में आ रही है क्या? बोलो। बिल्कुल मीरा जी, P पहुंचा ही नहीं, P तो रास्ते में ही था ना, P तो पहुंचा ही नहीं बेटा। अगर आप कहो कि सर P से करके बताओ, आपने तो Q का 27 ले लिया, तो मैं कहूंगा देखो बिल्कुल P से हो जाएगा। P कितना चला है 13x, तो 13 पंजे कितना 65, तो P कितना चला है, तो P तो सिर्फ 65 चला है, कितना बच गया, तो 35 तो भी बच रहा है ना, बचा हुआ ही तो पूछा आपसे। और ये बड़ा यूनिक मेथड मैंने आपको बेटा बताया, ये अप्रोच लोग नहीं लगा पाते हैं, इसके गजब गजब फॉर्मूला बता देते हैं। आप कहो तो मैं फॉर्मूला मैं भी आपको बता दूंगा कि जो डिस्टेंस है उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो, इनकी स्पीड्स का डिफरेंस, स्पीड्स का डिफरेंस कितना है, 26 और 54 का अंतर कितना होता है बेटा, 26 दूना होता है 52, 28 बटे स्पीड्स का सम 26 प्लस 54 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे ये हो जाएगा सर 70। तो इसको सिंप्लीफाई करो जरा, 7 के पहाड़ से काटोगे 10 हो गया, तो ये निकल के आ रहा है 40, ऐसा कुछ
स्पीड्स का डिफरेंस तो क्या आ रहा है 2080 आ रहा है, स्पीड्स का सम भी आ रहा है 70, तो ये हो जाएगा 40। कुछ शायद मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है। हाँ, ऐसे करके यूनिक से फॉर्मूला भी है इसके लिए, पता नहीं क्या क्या फॉर्मूला बना देते हैं लोग, पर ये बहुत ही अच्छा मैंने आपको तरीका बताया। आप कहो तो मैं एक्स वगैरह लेके भी करके बता सकता हूं आपको। बोलो। ठीक है ना। चलो ठीक, तो बेटा मिलते हैं फिर कल, अपन मुलाकात करेंगे, सेम टॉपिक को अपन कल कंटिन्यू करेंगे। बाकी जो बच्चे नए हैं मैं उनको जानकारी दे दूं कि मैथ और रीजनिंग का हमारा, अच्छा सम 80 हो रहा था, हाँ मैंने वही तो गड़बड़ कर दी, इसीलिए 100 गुणा डिफरेंस शायद 28 आ रहा था और सम कितना आ रहा था 80। तो अब कैंसिल आउट करोगे तो 4 के पहाड़ से काटोगे 7, 4 के पहाड़ से काटोगे तो कितना हो जाएगा 20। तो हाँ आंसर निकल के आता है, इससे भी 35 निकल के आता है। ये ऐसी ऐसी ट्रिक्स लग जाती हैं इसमें, है ना। हाँ राजवीर जी, आपने जो पूछा था बेटा, क्या पूछ रहे थे राजवीर जी, आप एक बार बताओ कौन सा क्वेश्चन आप कर रहे थे, कौन सा वाला पूछ रहे थे बेटा। बाकी जो बच्चे नए हैं वो मैथ और रीजनिंग का हमारा पूरा का पूरा स्पेशल कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 999 में, जिसकी क्लास डेली 8 बजे से 9 बजे तक डेली चलती है ना। डेली 8 बजे से 9 बजे तक चलती है, कोई सा भी मैथ और रीजनिंग इसमें आपका कवर हो जाएगा। बेटा कौन सा क्वेश्चन था जिसमें अपन 6 से डिवाइड कर रहे थे, कहाँ 6 से डिवाइड कर रहे थे राजवीर जी, कौन सा क्वेश्चन था। अच्छा वो, हाँ ठीक है, मैं ऐसा था ना 10, 15 और 30 वाला, इसमें अपन ने, हाँ आप ये वाला बोल रहे हैं एलसीएम, जिसमें बिल्कुल बिल्कुल राजवीर, देखो बेटा वो ऐसी कंडीशन थी, मैं इसको इरेज करता हूँ पूरा, वो ऐसी कंडीशन थी कि डिस्टेंस के हमने 3 बराबर हिस्से किए थे, ये भी डी था, ये भी डी था और ये भी डी था राजवीर जी, है ना। और इसमें ये यहाँ की स्पीड 10 थी, यहाँ की स्पीड 15 थी और यहाँ की स्पीड क्या थी 30 थी। तो मैंने क्या कहा था कि आप डिस्टेंस का एलसीएम ले लो, तो आपने कहा कि सर 10, 15, 30 का जो एलसीएम होगा वो 30 ही होगा। तो जो एलसीएम है वो आप दूरी मान लो कि पहले 30 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर, फिर 30 किलोमीटर। मैंने डिस्टेंस के 3 बराबर हिस्से मान लिए, है ना, डिस्टेंस के 3 बराबर हिस्से मान लिए मैंने। तो डिस्टेंस टोटल क्या हो गया, तो 30 किलोमीटर ये, 30 किलोमीटर ये, 30 किलोमीटर ये, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 90। अब पहले 30 किलोमीटर जो आप 10 की स्पीड से चलोगे आपको 3 घंटे का समय लगेगा, 30/10, टाइम तो यही होता है ना, टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम लगेगा 2 घंटे, डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम लगेगा 1 घंटे। भाई 30 किलोमीटर 30 की स्पीड है, ये तीनों स्पीड है और डिस्टेंस मैंने एलसीएम के बराबर मान लिए। तो टोटल टाइम क्या लग रहा है राजवीर जी, टोटल टाइम भी तो आपको 6 घंटे लग रहा है ना। 90 किलोमीटर 6 घंटे में, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी 15 हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई कि नहीं। ठीक है राजवीर जी, जो एलसीएम है वो आपका प्रति अंतराल की दूरी हो जाएगी, हर एक इंटरवल 30-30 का, तो टोटल डिस्टेंस 90 और हर इंटरवल को तय करने में टाइम लग रहा है 3 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे, तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा जी 6 घंटे हो जाएगा। तो 90 किलोमीटर 6 घंटे में तो एवरेज स्पीड आ गई। ठीक, तो भाई फिर मुलाकात करेंगे कल रात को 8 बजे, अपन क्लास रखेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही बढ़िया चैप्टर, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट अपन इसमें पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का, मिलते हैं बेटा कल रात को 8 बजे।